तो अब जमा करने थे 500 रुपए। 2011 की बात है, तो 500 रुपए जमा करना उस टाइम बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। देखो यार, 10-20 रुपए तो हम घर पे ऐसे मांग लेते थे, पर मैं 500 रुपए ऐसे डायरेक्ट नहीं मांग सकता था कि मम्मी 500 रुपए देना। मैंने 10-20 रुपए जमा कर रहा, कभी दादी से पैसे ले रहा, 500 रुपए हो ही नहीं रहते यार। ऐसे ही एक वीक चला गया पूरा। ऑन द टॉप हमें बबलू भी नहीं मिल रहा था उस वीक। जैसे हम सैटरडे को क्रिकेट खेल रहे थे, बबलू आता ही नहीं था। तो हमारे ग्रुप में जो एक बंदा था, उसने तो अपने 500 रुपए कर लिया था, क्योंकि भाई उसके था पैसा। मैंने दिमाग लाया कि नानी के घर जाता हूँ, जब नानी के घर जाऊंगा वहां से निकलूंगा तो नानी पैसे देंगी, और नानी 500 रुपए 1000 देती देती थी, तो पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। तो मैं जब नानी के यहाँ गया और मैं निकल रहा था, नानी पैसे दे रही। अब मम्मी भी वहां थी, मम्मी ने सिखाया था कि पैसे नहीं लेते। अब मजबूरन मुझे लेने पड़े, और वो पैसे मम्मी ने ले लिए। मम्मी कह रही तू तो खर्च कर देगा। मैं मम्मी को कैसे समझाता यार, मम्मी खर्च करने के लिए ही ले रहा हूँ मैं, मुझे जन्नत देखनी है। मैंने जैसे जैसे मम्मी को समझाया कि मुझे जरूरत है, ये है, मैं सेव करूंगा, मैं गुल्लक में रख लूंगा, जो भी उस टाइम हमारी पॉकेट मनी होती थी। तो ऐसे मैंने अपने हिस्से के 500 रुपए जमा कर लिए थे। हमने कुछ वीक और देखा, हमें बबलू लिटरली मिला ही नहीं उस टाइम। कुल अता पता गायब था कि बबलू गया किधर। उसके दोस्त भी नहीं आते थे उधर खेलने, और ना हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा पता था। पर एक दिन मेरा दोस्त सैटरडे संडे को अपने फैमिली के साथ ना मॉल में गया हुआ था, उसको मेंस टॉयलेट में मिला बबलू। साला वहां किसी का नंबर लिख रहा। उसने बबलू को पकड़ लिया कि भाई यहाँ क्या कर रहा है, हम तेरी वेट कर रहे हैं, तूने कहा था पैसे जमा कर लेना तो लेके चलू। वही सेम सीन हुआ। इस बार हम पैसे भी लाए थे, तो शायद हम ऑटो या बस में गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो बबलू हमें एक जगह लेके गया जहाँ ना मतलब बाजार सा लगा हुआ था, सस्ते सस्ते सामान मिल रहा था। तो हमें लगा यही जन्नत है, बहुत जैसे नाइकी के प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिल रहे थे। बबलू इसी को जन्नत रेफर कर रहा, तो हम तो बहुत खुश हो गए। पर बबलू ने कहा ये जन्नत नहीं है। बबलू ने ना एक दीवार टपवाई हमें नहीं पता था भाई क्या कौन से बाजार लाया, हमें क्या जगह है ये, क्योंकि हम इतना घूमते फिरते नहीं थे, हम ज्यादा से ज्यादा मॉल चले जाते थे उस टाइम। हमें ना बबलू ने ऐसी दीवार टपवाई है, तो हमें ना छोटे छोटे से घर दिखे, और उधर औरतें बैठी थी आगे, एंड बड़ा अजीब सा माहौल था। हमें समझ नहीं आया यार ये कैसी जगह है। एक औरत ने उसे बोला ए इधर आ, तो वो जाने लगा। हमने कहा भाई तू जानता है? कह रहा नहीं। कह रहा बुला एक बार जाता हूँ। हमने कहा जा। तो औरत से कहती लेगा? वो कहता आंटी दोगे तो लूंगा। तो हमें कुछ अजीब से लगा, क्या लेन देन की बात हो रही है भाई ये। तो यार वो ना उसको एक छोटी सी सीढ़ी से अंदर लेके गई, और थोड़े टाइम बाद हमारा दोस्त ना चिल्लाते हुए बाहर आया कि भाई भाई अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। हमने कहा भाई इससे क्या होगा, इसने दिन में भूत देख लिया क्या? तो बबलू कह रहा भाई चलो, इसी की तो मैं बात कर रहा था। अब हमें ना उस टाइम तक कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बात हो रही है क्या बात। तो जो दोस्त बाहर आया उसने कहा भाई अंदर तो धंधे वाली बैठी है। हमने बबलू को देखा, हमने कहा बबलू साले तू हमें ऐसी जगह लिया है। तो बबलू कह रहा भाई यही तो जन्नत होती है, और क्या जन्नत होती है। बबलू कह रहा तुम कर लो भाई, पैसे में 500 रुपए में हो जाएगा। यहाँ पे 9th क्लास में थे हम यार, मतलब ये सब। हमने कहा भाई हमें नहीं करना, हमें वापस जाना है। अब भाई बबलू और हमारी उधर होगी लड़ाई। बबलू कह रहा भाई मैं तुम्हें लाऊं, तुम्हें नहीं करना, तुम पैसे मुझे दो, मैं करूंगा। इतने में ना औरत बाहर आई, और जो हमारे साथ मैंने बताया नहीं था बहुत अमीर लड़का है, वो ना औरत के पास गया दौड़ के। हमें लगा इसे मारेगा कि इसको ऐसे लेके चली गई और ये सब ऑफर करा। वो पता है औरत से क्या पूछता, आंटी मेरी उम्र की है कोई? तो औरत कहती हाँ चल ऊपर दिखा दूंगी। हम उसको समझा रहे भाई मत जा, ये जगह ठीक नहीं है। कह रहा भाई तुम डरते हो, ये है वो है। और वो बंदा पता है औरत से क्या कह रहा कि रेट सही से लगाइयो। तो अंदर चला गया उसके साथ, और यहाँ हम नीचे बबलू से लड़ रहे। तो थोड़े टाइम बाद ना हमें अंदर से, जहाँ हमारा वो दोस्त किया था, आवाज आई ऐसे। भाई हमें लगा ये तो साला शुरू हो गया, तो शेर खान बन गया अंदर जाके। और नीचे हमारी बबलू से बहुत बसड़ हो रही थी। बबलू हमसे मतलब काइंड ऑफ पैसे छीन रहा था कि भाई पैसे दे दो मुझे, मैं कर लूंगा, तुम्हें नहीं करना तो बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। थोड़े टाइम बाद हमारा दोस्त था ऊपर से, और ना ऐसे पीछे हाथ रख के आ रहा, कह रहा भाई चलो। मैंने कहा चलो? मैंने कहा साले तू तो राजा की तरह कहता है, सिपाही की तरह क्यों आ रहा है? कह रहा भाई हो गया मेरा, हो गया, चलो चलो अब हो गया यहाँ। भाई इतने में पता नहीं कहां से वहां पे पुलिस आ गई, और बबलू को पकड़ के खूब धोया, और हमसे पूछ रहे तुम कौन हो, तुम इसे कैसे जानते हो? हमने उनको बताया कि पुलिस अंकल ये हमें ऐसे जन्नत जन्नत बोल के यहाँ लिया है, ये हमें नहीं पता था ऐसी जगह लाया गए, हम तो मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमें नहीं पता था ये साला ऐसे करेगा। तो अंकल ने हमें बताया ये साला बबलू बहुत हरामी बंदा है। तो उसके बाद हम शायद बबलू से कभी मिले भी नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर वो पुलिस वाला बबलू को खूब पीट रहा था, और उसे लेके चला गया वहां से। और जो औरत नहीं थी उसको कह रहा आके तुझे भी पीटूंगा। तो मुझे नहीं पता भाई इनका कोई पैसे का सीन होगा कि बबलू ने बोला होगा मैं लड़के लाऊंगा उसका कमीशन लूंगा, पता नहीं यार क्या सीन था। बट हम जिस दीवार को टाप के आए थे उस दीवार को टाप के वापस चले